नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान गंगा में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसा अचूक उपाय, एक ऐसा विचित्र उपाय। इस उपाय को करने से आप अपना नसीब बदल सकते हैं, अपना भाग्य बदल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, आज का जो उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय एक कोड़ी का है। प्रिय दर्शकों, कोड़ी को आप सभी लोग जानते होंगे। पुराने समय में, पुराने जमाने में कोड़ी पैसों की जगह चला करती थी। प्रिय दर्शकों, कोड़ियों की एक कहावत भी प्रचलित है जिसको अक्सर लोग कहते रहते हैं। जो लोग गरीब होते हैं, जिन लोगों के पास पैसे नहीं होते हैं, उन लोगों से पैसे वाले लोग अक्सर कहते रहते हैं। लोग अक्सर इस बात को कहते रहते हैं कि तू क्या करेगा, तेरे पास फूटी कोड़ी तक नहीं है। ये कहावत बड़ी प्रचलित है। प्रिय दर्शकों, कोड़ी का इस प्रयोग को श्री बागेश्वर धाम वाले बाबा ने बताया है और इस प्रयोग को करने के बाद काफी लोगों ने अपना नसीब बदल लिया है, अपना भाग्य बदल लिया है। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को आप जरूर करके देखिएगा। इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। हमारी बताई गई जानकारी पुराने शास्त्र और पुराने ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है, इसलिए हमारी दी गई जानकारी बिल्कुल सही और सटीक होती है। यदि हमारी बताई गई जानकारी से किसी एक भी बंदे का भला होता है तो प्रिय दर्शकों हमारा जीवन भी सार्थक होता है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर बीच में छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है और प्रिय दर्शकों आधी अधूरी जो जानकारी होती है ये खतरनाक साबित होती है। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का वीडियो और आपको बताते हैं कोड़ियों का। प्रिय दर्शकों, कोड़ी को श्री मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कोड़ी में मां लक्ष्मी निवास भी करती है। प्रिय दर्शकों, कोड़ी भी समुद्र मंथन के द्वारा उत्पन्न हुई है और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन के द्वारा ही उत्पन्न हुई है, इसलिए कोड़ी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि राह चलते यदि किसी व्यक्ति को कोड़ी मिल जाती है तो बहुत जल्द उस व्यक्ति का भाग्य उदय होता है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं ये 7 कोड़ियों का एक विचित्र प्रयोग है। इस प्रयोग को करने के बाद आप अपनी आंखों से इसके चमत्कार को देखेंगे। प्राचीन समय में कोड़ियां मार्केट में चला करती थी। कोड़ियों के बदले आप कुछ भी सामान खरीद सकते थे। जब कोड़ियों का चलन बंद हुआ तो फिर सिक्के चलने लगे। प्रिय दर्शकों, जिस तरीके से मंदिर में शंख को शुभ माना जाता है उसी तरीके से कोड़ी को भी शुभ माना जाता है। कोड़ी भी बहुत शुभ होती है। यदि आप कोड़ी को ला करके और इसको सिद्ध करने के बाद अपने पूजा स्थान में रखते हैं या फिर अपने धन भंडार में रखते हैं तो प्रिय दर्शकों ऐसा करने से बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होता है और बहुत जल्द आप तरक्की करने लगते हैं। प्रिय दर्शकों, हम आपको ऐसे कुछ 4-5 प्रयोग बताएंगे जिनको आप जरूर कीजिएगा। पहला प्रयोग, घर में जिस झाड़ू से आप अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो प्रिय दर्शकों उस झाड़ू के अंदर आप 2 कोड़ी लेकर के पीले कपड़े में लपेट करके यदि उस झाड़ू के अंदर पीले कपड़े से बांध देते हैं और प्रिय दर्शकों उसके बाद उस झाड़ू से अपने संपूर्ण घर में झाड़ू लगाते हैं तो प्रिय दर्शकों मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आपके घर में आगमन होता है। झाड़ू को भी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कोड़ी को भी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए यदि आप झाड़ू में कोड़ियों को बांधकर और अपने घर में झाड़ू लगाते हैं तो प्रिय दर्शकों बहुत ही जल्द आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और बहुत ही जल्द आपका भाग्य उदय होगा। इस प्रयोग को आप जरूर करके देखें। अब बताते हैं आपको दूसरा प्रयोग। प्रिय दर्शकों, 7 कोड़ियां आपको लेनी है और 7 कोड़ियों की आपको एक माला बना लेनी है। इस माला को यदि आप कुंवारी गौ माता को पहनाते हैं तो प्रिय दर्शकों ऐसा करने से बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होगा। गौ माता को भी मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए यदि आप 7 कोड़ियों की माला बनाकर और शनिवार के दिन गौ माता को पहनाते हैं, ऐसा करने से बहुत जल्द आपका भाग्य उदय होगा। प्रिय दर्शकों, इस प्रयोग को भी आप जरूर करके देखें। तीसरा प्रयोग,
प्रिय दर्शकों, पीले कलर की आपको कोड़ी लेनी है। उस कोड़ी को यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है और तुलसी के पौधे की आप नित्य सेवा पूजा करते हैं, ऐसे पौधे में यदि आप कोड़ियों को गाड़ देते हैं तो प्रिय दर्शकों, बहुत जल्द मां लक्ष्मी का आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, तुलसी का पौधा भी हमारे घर में मां लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करता है, हमारे घर से सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने का काम करता है। इसलिए यदि आप तुलसी के पौधे में कोड़ियों को गाड़ देते हैं, ऐसा करने से मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। चौथा प्रयोग, यदि आपके घर रोज कोई न कोई भिखारी आता है, भिक्षुक आता है, तो प्रिय दर्शकों, आप उनको कोड़ियों का दान किया करें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। प्रिय दर्शकों, जो लोग कोड़ियों का दान करते हैं उनके घर में अन्न धन की कोई कमी नहीं रहती है। प्रिय दर्शकों, आज के जमाने में कोई भी भिक्षुक कोड़ी को लेना पसंद नहीं करता है, लेकिन आप किसी न किसी तरीके से उनको कोड़ी दान जरूर करके देखें। यदि आप बहुत निर्धन हैं, बहुत गरीब हैं, आपके घर में सदैव गरीबी बनी रहती है, दरिद्रता ने आपको जकड़ रखा है, तो प्रिय दर्शकों, आप कोड़ियों का दान एक बार जरूर करके देखें। आपका समय बदलेगा, धीरे धीरे आपका भाग्य उदय होगा। चौथा प्रयोग, प्रिय दर्शकों, आप या फिर किसी छोटे बच्चे को पहनाते हैं तो प्रिय दर्शकों, मां लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है और मां लक्ष्मी का तीव्र गति से आगमन होता है। यदि आप किसी कुंवारी कन्या को नहीं दे सकते, किसी बच्चे को नहीं पहना सकते, तो प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति में आप पीपल के वृक्ष में एक कोड़ियों की माला को चढ़ा सकते हैं और श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, मां लक्ष्मी का ध्यान करते हुए उनसे अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से आपका भाग्य बहुत जल्द उदय होता है। प्रिय दर्शकों, कोड़ियां बहुत चमत्कारी होती हैं। इस बदलती दुनिया के साथ साथ हमारे पुराने जितने भी नुस्खे थे, पुराने जितने भी उपाय थे, सभी लुप्त हो गए हैं। इसलिए आजकल के लोगों को ये पता ही नहीं होता है कि कौन सी चीज क्या काम करती है। प्रिय दर्शकों, हमारे बताए गए ये सभी उपाय बिल्कुल अजमुदा है और इन उपायों को श्री बागेश्वर धाम वाले बाबा ने हजारों लोगों पे आजमा के देखा है। श्री बागेश्वर धाम के बारे में तो आपने सभी ने सुना होगा। प्रिय दर्शकों, वहां पे हजारों लोगों की संख्या में लोग जाते हैं और उन लोगों को बागेश्वर धाम वाले बाबा ये उपाय जरूर बताते हैं। जो लोग निर्धन हैं, जिन लोगों ने अपने जीवन में कभी भी धन अर्जित नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को इस उपाय को वो जरूर बताते हैं। प्रिय दर्शकों, ये उपाय आपको शास्त्रों में भी मिलेगा। ये उपाय बड़ा चमत्कारी है। ये उपाय को आप जरूर करके देखें। जिन लोगों का भाग्य उदय नहीं होता है, जो लोग पैदा भी गरीबी में हुए हैं और मरने भी गरीबी में जा रहे हैं, ऐसे लोग इन उपायों को जरूर करके देखें। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का भाग्य उदय जरूर होगा। प्रिय दर्शकों, आज की हमारी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। जी, आज के लिए इतना काफी। मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार जी, धन्यवाद।